नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने केस किया है, कांग्रेस की सारी हदें पार कर दी हैं। अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही तक बोल दिया। आम आदमी पार्टी 24 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर किए जाने की मांग भी आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि इस बारे में बाकी दलों से वो बात करेंगे। साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। वहीं यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि सरकारी विभागों ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को भ्रामक बताया। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने बुधवार शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान, उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया कि ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था, कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। कांग्रेस और आम आदमी के बीच में जो जारी घमासान है, उसमें एक और जो बानगी अब दिखाई पड़ रही है। संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने एलजी के पास पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ संदीप दीक्षित ने 3 शिकायत की हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ केस चलाने की मांग की है। महिला सम्मान योजना को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस पर जवाबी हमला करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित को बीजेपी फंड कर रही है। संदीप दीक्षित से हमारे सहयोगी प्रशांत ने बातचीत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने जा रही है। लोकसभा में दोनों पार्टी एक साथ लड़ी थी, लेकिन उसके बाद से जब से ये फैसला हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी के निशाने पर है कांग्रेस पार्टी, और ख़ासकर संदीप दीक्षित निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी के। आज मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े बड़े आरोप लगाए संदीप जी आप पर। उन्होंने कहा कि आपको तो बीजेपी फंड कर रही है चुनाव लड़ने के लिए इस एरिया से। अब देखिए भाई, इनके पास जब और कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेरे संबंध तो शायद जितने तीखे रहे होंगे, और मैंने जितनी सभ्यता से, लेकिन जितनी भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, संघ, उनके लोग, उनका मनगढ़ंत इतिहास पर शायद जितना मैंने बोला होगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरी जगहों पे किसी ने नहीं बोला होगा। मध्य प्रदेश के मेरा सारा काम, मैं तो फील्ड पे उतर के उस जगह पर जिसको एक तरीके से जन्मभूमि माना जाता है हिंदू महासभा की, वहाँ मैंने इनके खिलाफ काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ, पूरी आम आदमी एक तरफ और अकेले मैंने शायद जितना इनकी तीखी आलोचना की होगी, पूरी आम आदमी ने नहीं की। और ये तो वही आम आदमी है ना जो एक समय में कहा करती थी ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, और कई बिल्स में और कई एक्ट्स में तो इन्होंने जाकर
बीजेपी के साथ वोट किया है, तो इनके पास तो कोई नैतिकता ही नहीं है किसी और पर सवाल खड़ा करने की। नहीं, उन्होंने तो आपके कैंडिडेचर पे ही सवाल पहले खड़ा किया कि अरविंद संदीप दीक्षित को आखिर क्यों खड़ा किया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। भाई हराने के लिए और सीट जीतने के लिए। भाई अगर हमको दिल्ली में जीतना है तो हम कैंडिडेट खड़े करेंगे ना, और क्या करेंगे। आप मुझे कोई और तरीका बता दो कि कोई भी स्वाभिमानी पॉलिटिकल पार्टी जो सुपारी ना लेती हो वो क्या करेगी, कैंडिडेट खड़े करेगी, उसके हिसाब से जो अच्छे कैंडिडेट है वो खड़े करेगी। कोई बेवकूफ पार्टी है जो कमजोर कैंडिडेट खड़े करेगी। हम भी तो कह सकते हैं कि इन्होंने केजरीवाल को उतारा मुझे हराने के लिए। अगर मैं ये कहूँगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे संदीप पागल हो गया है, तो अब यही इन पर अप्लाई कर लो। लगता है पता नहीं क्या हो गया, इम्बैलेंस क्यों हो गए मेरे कैंडिडेचर से, ये इतने क्यों घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं, आपको क्यों लगता है? भाई क्या मालूम क्यों घबराए हुए, कोई आदमी किसी से क्यों घबराता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नोबडी फ्लॉग्स अ डेड हॉर्स, कोई आदमी मरे घोड़े पे चाबुक नहीं मारता है। तो शायद इनको लगता है कि मैं घोड़ा हूं। अब बाकी तो इनसे पूछो साहब इतना क्यों घबरा गए। एक मैंने सवेरे 2 चिट्ठियां 3 चिट्ठियां भेज दी एलजी साहब को, तो थरथराए हुए कांप रहे हैं। उसी के बाद ये प्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनका कहना है कि ये सब जो आप शिकायतें कर रहे हैं ये बीजेपी के शय पर कर रहे हैं। भाई साहब बीजेपी के शय पर कर रहे हैं तो प्रूव करें ना। मैं ये जो 3 चीज़ों पर आलोचना की है, तीनों चीज़ें आप देख लीजिए। एक मुख्यमंत्री महिला योजना, मैं तो 10-11 दिन से कह रहा हूं कि ये झूठ और फरेब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2100 की स्कीम की प्रॉमिस गलत है। कोई भी वायदा आप करो कोई करे, 10 लाख दो यार, 15 लाख दो, मोदी जी ने भी 15 लाख दिए थे, आप भी प्रॉमिस कर दो। मैं प्रॉमिस पे नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम 1000 रुपया आज देंगे और 2100 रुपये बाद में, पहली चीज़ तो 1000 की स्कीम कहीं नहीं दिख रही है। वो तो इन्हीं के पेपर्स ने बता दिया, इनके ही ऐड ने कहा कि भाई हमारी मुख्यमंत्री जो है धोखाधड़ी कर रही हैं, गलत बोल रही हैं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो मैंने तो नहीं कहा, लेकिन 10-11 दिन से मैं ये बार बार ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको महिलाओं को पैसा देना है तो यही प्रॉमिस तो आपने पंजाब में किया था और ये सब मानते हैं किया था, उस पर इनको वोट भी पड़ा। पंजाब में आज तक 1 रुपया नहीं दिया, तो सवाल तो बनता है ना। आपने जब वहां देना था तो दिल्ली में भी इंप्लीमेंट करते, क्योंकि ये तो आपकी पार्टी की स्कीम है ना, तो दोनों स्टेट्स में होनी चाहिए थी। हमने प्रॉमिस किया, कर्नाटक तेलंगाना में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही चुनाव के पहले किया हो, उन्होंने मध्य प्रदेश में कर दिया, महाराष्ट्र में कर दिया, आप क्यों नहीं किए। इस पे तो हम सवाल उठा रहे थे ना, और हमारे सवाल उठाने के बाद बीजेपी सवाल उठाने लगी। फिर मैंने आज जैसे कहा कि ये हमारे ऊपर जासूसी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा ये। हमने कहा कि इनको पास कैश आ रहा पंजाब से, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा। तो स्क्रिप्ट हम तय कर रहे हैं या कोई और पार्टी तय कर रही है। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करता है। ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस ने लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर लूटा है आपस में। और आज एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं दिखाने के लिए कि बीजेपी ये बीजेपी वो। बीजेपी से हिम्मत है, बीजेपी तो 27 सालों से आप दोनों के खिलाफ लड़ रही है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसी मार लेना बेहतर जानती होगी, क्योंकि इन्होंने तो चुनावी फंडिंग लोकसभा चुनाव में की है एक दूसरे को, इसको बेहतर पता होगा कि किसको कितने पैसे दे रहे हैं ये। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दिल्ली में उन वोटों की खातिर ये लड़ाई चल रही है कि कैसे उन सीटों पे हम अपना आधिपत्य जमा सकें। कैश बांटने के आरोपों में घिरे परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपनी और लाडली योजना जो है वो शुरू की है। उनका कहना है कि वो महिलाओं की मदद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने कैंप का जायजा लिया जहां पर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। कि नई दिल्ली का जो विधानसभा है वहां पर इस वक्त आप देखिए कि कितनी महिलाएं हैं जो कि लाडली योजना जो 1100 रुपया हर महीने मिलेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि जो उनकी संस्था है उसके तरफ से ये योजना को
लॉन्च किया गया है और वो उनकी जो संस्था है वो पहले भी इस तरीके के काम कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पैसा बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस योजना के तहत उनको क्या फ़ायदा मिलेगा और कहां से आई हुई हैं ये सारी महिलाएं। आप देखिए, तो ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये हैं माता जी, कहाँ से हैं? लोधी रोड से हैं। हाँ। और इसका नाम क्या है? ये पहचान पत्र मेरा पुराना ही है। हाँ। तो कह रहे न्यू कराओ ऑनलाइन से। तो ये जो लाडली योजना के तहत 1100 रुपया मिलेगा आपको? कहते तो हैं अब हाथ में आएगा तभी तो पता लगेगा ना मिल रहा है। तो चुनाव नजदीक है, केजरीवाल भी घोषणा कर रहे हैं कि हम हाँ जी। पैसा देंगे। अब ये बीजेपी के नेता इन्होंने भी यहाँ लाडली योजना लॉन्च कर दी। हाँ जी। तो किसके ऊपर भरोसा है? इनके ऊपर भरोसा है या केजरीवाल के? यहाँ किस्मत खींच के ले जाएगी। अच्छा, जिनका पैसा मिल गया जिनके योजनाओं का। हमारे लोधी रोड में भी कैंप लगा था। अच्छा। तो मैं लेट हो गई थी। अच्छा। तो मैं आ नहीं पाई, तो मैं आज अपने ग्रुप के साथ आई हूँ। अच्छा। वो लोग 12 लोग हम आए हैं। तो वो लोधी रोड से? 20 नंबर, हाँ 20 नंबर कोठी के पास है वो। कहाँ से? अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे लॉन्च किया है उन्होंने योजना, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और ये प्रवेश वर्मा भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जी सर। अरविंद केजरीवाल ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी करवाया। करवाया है जी। तो ये सारी महिलाओं ने वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवाया अपना? जी सबने करवाया। तो भरोसा किसके ऊपर अब है? सर जो काम अच्छा करेंगे हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, काम कहने का मतलब पैसा? पैसा क्या होता है? जो 1100 रुपया में कोई जिंदगी थोड़ी कट जाएंगे। जो नाली या हमारे सारे पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं उसको हम वोट देंगे। अच्छा, तो कोई कर रहा है पब्लिक के लिए काम? सर अभी तो लगा हुआ है, सारे कर रहे हैं, दोनों पार्टी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि ये भी कर रहे हैं, साल भर से दौड़ कर ही रहे। अच्छा। केजरीवाल जी ने तो बहुत काम किया है, बसों का, लेडीज की और बिजली का, हॉस्पिटलों का, स्कूलों का। बहुत दुर्दशा थी। अच्छा। आज बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल जी खुद आते हैं, उनकी फैमिली आती है, 10 बार चक्कर लगाती है, बाकी किसी नेता कोई नहीं आता। और बीजेपी का हो, ये कांग्रेस का हो, लाडली योजना ये भी आए थे, पहली बार देखा था हमने इन्हें जिंदगी में, पहली बार खड़े हुए हैं। पहली बार खड़े हो तो पहली बार ही आएंगे ना। गोल मार्केट से। हाँ? गोल मार्केट से। गोल मार्केट से तो मिलेगा? सर मिलेगा ही जब लाइन में लग रहे हैं तो। अच्छा, तो ये बताओ, अरविंद केजरीवाल भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी लाडली योजना लॉन्च किए हैं। कहाँ भरोसा है? नहीं पैसा हैं? तो ये 1100 रुपये से कुछ होगा कि नहीं? कुछ तो परेशानी तो खत्म होएगी। कोई नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है सर। ये सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाए यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं गोल मार्केट से। अरविंद केजरीवाल ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसको भी किया है कि नहीं रजिस्ट्रेशन? नहीं, हम यही आए बीजेपी की तरफ से। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ लोगों को मिला है क्या 1100? मिल रहा है, देखो जी कितने लाइन में खड़े हैं, सबको मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी। फॉर्म जो है वो भरवाया जा रहा है प्रवेश वर्मा की तरफ से। कल इन्हीं पर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि ये पैसे बांट रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनकी संस्था की ओर से एक मदद देने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने मंदिरों के संचालन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ अभियान चलाएगा विश्व हिंदू परिषद। हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू धर्म के लोग ही करें, ऐसा वीएचपी का कहना है। अभी सरकारें कर रही हैं हिंदू मंदिरों का संचालन। ब्रिटिश सरकार के वक्त में बने नियम अभी भी चल रहे हैं। वीएचपी ने इस तरीके का एक बयान दिया है। रवीश रंजन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, तो चाहती क्या है वीएचपी और कहां के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या उन्होंने मंदिरों के? जी देखिए, तिरुपति में जो लड्डू का विवाद हुआ था उसके बाद में वीएचपी की ये मांग तेज हो गई थी कि मंदिरों पर से जो सरकारी नियंत्रण है उसको हटाया जाए। आज तो बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है कि 5 जनवरी को विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा पूरे देश भर में कि जो हिंदू मंदिर हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर हों। उन्होंने ये भी कहा कि एक बोर्ड का गठन सरकार को करना चाहिए और उस बोर्ड में जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो उनके ज्ञानी लोग हैं और हर जाति के लोगों को
उस बोर्ड में रखना चाहिए और उस बोर्ड के जरिए जो है वो मंदिरों का नियंत्रण होना चाहिए और जो आय मिलती है उसको हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पर खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके की मांग बीएचपी ने रखी है। बीएचपी ने यह भी कहा कि वो खुद पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू से मिलकर एक उन्होंने बाकायदा ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि आप इसकी शुरुआत करें आंध्र प्रदेश से। इसी तरीके से कुछ दिन पहले उन्होंने राज्यपालों को ज्ञापन दिया था कि राज्यपाल जो भी राज्यपाल मंदिरों के बोर्ड में हैं उनको खुद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो वीएचपी की ये जो डिमांड है ये काफी पुरानी है, लेकिन अब इस मांग को और ज्यादा तेजी के साथ में जो है वो रखा जा रहा है और बीएचपी का कहना है कि इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बने रहिएगा रवीश हमारे साथ। वहीं बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन में भारत के नक्शे को लेकर विवाद बढ़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को तोड़ने की साजिश है। कांग्रेस ने देश का गलत मैप दिखाया है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस किसके इशारे पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा बीजेपी ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करना चाहती है और जिसने ये मैप लगाया, जिसने होर्डिंग लगाया है, वो ये कांग्रेस का आधिकारिक होर्डिंग नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की। अमित मल्लिया का नाम क्या है? झूठ मल्लिया। वो मैप असली है क्या? किसने डाला है? ये समझना है। कांग्रेस का जो मैप लगा है वो आप सारे देखिए। जो इस तरीके का सोच लोगे, आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके का काम इन लोग ने किया है। जनता भी समझ गया है। हम इस तरीके का जो आप कुछ भी करो, इनका काम है। तो हम लोग ने इस देश को बचाने के लिए और सभी वर्ग, सभी समाज, युवा, छात्र लोग और संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा सोच है, वो करते रहेंगे। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, कांग्रेस कह रही है आधिकारिक हमारा पोस्टर नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा कि ये पोस्टर ही नहीं है उनका। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बीजेपी की एक साजिश है और बीजेपी की तरफ से इस तरीके का इसलिए किया गया है क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो ये कांग्रेस का आधिकारिक तौर पर बयान आया है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इससे पहले भी वो चाहे शशि थरूर हो या कोई दूसरे लीडर हो, अक्सर तर वो इस तरीके की गलती करते हैं, जबकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस तरीके की गलती जो है वो क्यों करती है? क्या कोई कांग्रेस का इसके पीछे डिजाइन है? तो ये सारी चीज आज बीजेपी ने कही है और एक बड़ा आरोप बीजेपी ने ये लगाया है कि जॉर्ज सोरोस से इस पूरे मामले को जोड़ कर बीजेपी देख रही है, आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको कटघरे में भी खड़ा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश। इन दोनों खबरों पर छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अफ्रीकी देश माफ कीजिएगा, मोजाम्बिक में हुई ज़बरदस्त हिंसा में अब तक 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मोजाम्बिक में हर जगह अफरा तफरी मची है।
विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच सैकड़ों कैदी जेल से भाग गए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हिंसा का शिकार भारतीय भी बने हैं। मोजाम्बिक में कई भारतीयों को लूटा गया है। भारतीय कारोबारियों के गोदाम को लूटने और जलाने की भी खबर सामने आ रही है। उमा शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, क्या कारण है इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और सरकार क्या कर रही है इस पर? जी देखिए, हिंसा का कारण तो यही है कि जो फ्रेलिमो पार्टी जो कि मोजाम्बिक में पिछले 49 सालों से सत्ता में है, उसने जो एक उम्मीदवार दिया था उसको जो 9 अक्टूबर का चुनाव हुआ था उसको लेकर विवाद था। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वहां पर पिछले दिनों आ गई कि जो डैनियल चैपो हैं वही अगले राष्ट्रपति होंगे और 15 जनवरी को उनको पदभार संभालना है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आने के बाद जो है जो अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वेनेंसियो मोंडलेन, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार हिंसा पे उतर आए हैं और सोमवार से जो हिंसा की शुरुआत हुई है उसमें अब तक 21 लोगों की जान है वो जा चुकी है, जिसमें 2 पुलिस के अधिकारी भी हैं। ज़्यादातर युवा समर्थक हैं मोंडेलेन के, और वो जो है वो हिंसा कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो भारतीय वहाँ पर हैं उनकी दुकानें लूटी गई हैं, जिसके दृश्य निकलकर सामने आए हैं और उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच जो भारतीय वहाँ के वो अपील इस बात को लेकर कर रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो हस्तक्षेप करे, भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जो रोजी रोटी है, उनका जो बिजनेस है उसको वो सुरक्षित करे, इस बात को इंश्योर करे कि उनको नुकसान ना हो। और इसीलिए हमने देखा है कि वहाँ से इस तरह के संदेश निकल कर आ रहे हैं जिसमें भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही है। भारत की जो नज़र है वो मोजाम्बिक के हालात पे बनी हुई है और सुरक्षा इंश्योर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन इस मामले में अधिक जानकारी जो है निकल कर सामने आएगी जब एक बार इस तरह की हिंसा के कारणों को जो है उसको ख़त्म किया जाएगा और दूसरी तरफ की जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे किस तरह का एश्योरेंस जो है वो भारत की सरकार को और विदेश मंत्रालय को मिलता है, उसके आधार पर यह तय होगा।